तो जी गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और ठीक होने के साथ साथ आपको एक और अपनी फॉलोअर की जो है ना कामयाबी सक्सेसफुल स्टोरी बता दूं। ये चेक करें। सबसे पहले आपको यूके का वीज़ा दिखा दूं भाई का। अभी 2 दिन पहले यूके का वीज़ा लग के आया। 13/10/2025 से लेके 13/4/2026 तक यूके का वीज़ा वैलिड है। अपनी लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी यूके के वीज़ा के रिलेटेड, बड़े से लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, अगर मेरा रिफ्यूज़ हो गया मैं अपील करूं, कैसे अपील कर सकता हूं, क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो के अंदर टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आपने भाई यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। जिनका रिफ्यूज़ हो गया वो अपील करें या री अप्लाई करें, क्या तरीका बेस्ट है। एप्लीकेशन को कैसे प्रिपेयर करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे क्लियर करें और कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि जो भी बंदे की बैंक स्टेटमेंट क्लियर है और ये वो चीज़ सोच रहा है कि आज करता हूं, कल करता हूं, वो करता हूं, तो ये वो बंदा टाइम गवा देगा। आज 20 अक्टूबर 2025 आज का दिन जा रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर ये टाइम जो अभी जा रहा है ना, बड़ा ही जबरदस्त और अच्छा जा रहा है। लास्ट 1 वीक के अंदर 3 फॉलोअर मेरे जिन्होंने वीजा अप्लाई किया और तीनों को बंदे को वीजा मिला। ये एप्लीकेशन मैंने नहीं बनाई, मेरी बस एक गाइड किए हुए बंदे ने उस तरीके से वीजा अप्लाई किया जैसे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और बंदे को वीजा मिला है। ये बंदे को अभी वीजा मिला है। एक मेरा और फॉलोवर है, ये देखें, मैं उसकी भी आपको चैट दिखा देता हूँ। भाई उस बंदे ने किया वीजा अप्लाई बहरीन से, उस बंदे को बहरीन से भी वीजा मिल गया। तो भाई बंदा बड़ा खुश है, ये देखें, बंदा बड़ा हैप्पी है। और बंदा अभी मेरे ख्याल से ट्रैवल करने वाला था, 20 तारीख को ट्रैवल भी कर गया। तो इस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी है कि हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीजा मिल गया है। तो बड़ी खुशी होती है कि आपको कोई बंदा बताता है ना कि भाई ये मैंने अप्लाई किया था, कैसे करना है। जब मिलने के बाद उसकी जो वो फीलिंग होती है ना, जब उसका कामयाब हो जाता है वो उस काम के अंदर, तो उसकी जो फीलिंग होती है, जो हैप्पीनेस होती है, तो मैं कहता हूँ वो ग्रेट और अमेजिंग होती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ अपने कामों के अंदर भी बिजी था, जिसकी वजह से हम ना लॉन्ग टाइम एक डिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। मेरे खुद के वीज़े जो मैंने 2 4 5 कंट्रियों के, बड़े कंट्रियों के वीज़े अप्लाई की थी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का वीज़ा। बड़े से ऐसे पाकिस्तानी जो अप्लाई करते हैं तो 80% उन बंदों के वीज़े नहीं लगते। बड़े से लोग हैं जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपका भाई 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिला है। मैंने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था, भाई यूके मिल गया, शेंजन ऑलरेडी ट्रैवल है भाई का। अगले महीने में ट्रैवल करने के लिए भी जा रहा हूँ। तो चलिए जी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं जी। भाई यूके का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। जिन बंदों की रिफ्यूज़ल आ गई है उन बंदों ने भी परेशान नहीं होना। भाई आपको बताएगा कि कैसे आपने री अप्लाई करना है, कैसे आप री अप्लाई करेंगे और कैसे आपको वीज़ा मिलेगा। परेशानी नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट टाइम भी, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मुझे एक मेरे फॉलोअर हैं जिनकी कॉल आती है, मुझे बोल रहे हैं भाई आपके भाई की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, मैं यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ और मुझे बताएं कि एक दो चीज़ कि मैं कैसे एप्लीकेशन करूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था उस बंदे के साथ कि भाई आपकी सैलरी कितनी है। उसने बोला मेरी 10,000 दिरहम सैलरी है। और मैंने बोला मंथली का एक्सपेंस कितने हैं, खर्चे कितने करते हो आप। तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई मैं खर्चे करता हूँ मंथली के, मेरे 4,000 3,000 4,000 4,500 दिरहम खर्चा होता है। हर महीने मैं सेम ही खर्चा करता हूँ। मैंने उसको बोला ठीक है, आप क्या करो, अपनी जो सैलरी डिपॉजिट हुई है 3 महीने की स्टेटमेंट को बाहर निकालो। 1 महीने जो है ना, जब सैलरी ट्रांसफर हुई है उस सैलरी से लेके अगली सैलरी तक, और उससे अगली सैलरी तक, और उससे अगली सैलरी तक, 3 सैलरियां आपने जहां पे सैलरी है वहां पे टिक करके उसकी अगली सैलरी तक जितना खर्चा आपने किया है ना वो लिख लो। उसके फिर अगली सैलरी तक खर्चा लिख लो, उसके फिर अगली सैलरी तक खर्चा लिख के 3 जो खर्चे किए हैं फिर मुझे कॉल बैक करो। कहता है ओके भाई। 2 घंटे के अंदर उसने मुझे कॉल बैक की। उसने बोला भाई जो मेरा ये अक्टूबर चल रहा है, जो मेरा था ना जुलाई की सैलरी, उसके अंदर मैंने खर्चा किया 3,500 दिरहम। अगली के अंदर मैंने कर दिया खर्चा भाई 4,300 दिरहम। उसके अगली के अंदर मैंने कर दिया 5,400 दिरहम। भाई मुझे समझ नहीं आई, मैं तो हर महीने खर्चे सेम ही करता रहा हूँ, मेरी बैंक स्टेटमेंट अप एंड डाउन कैसे हुई है मुझे समझ नहीं आई। अभी यही चीज मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई किसी कंसल्टेंट के पास आप चले जाओगे या खुद एप्लीकेशन प्रिपेयर करोगे या किसी से करवाओगे, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा भाई कि आपकी स्टेटमेंट को ऐसे क्लियर करके निकाल के लिख के आपकी करे। वो आपसे पूछेगा खुद, जी भाई कितने खर्चे करते हो आप। उसने बोला भाई 4,000 दिन मेरा मंथली का खर्चा होता है मैक्सिमम।
और इससे नीचे ही होता है तो मेरे ये वो तीनों महीने आपके खर्चे 4,000 लेके आपका वीजा अप्लाई कर देगा और 15 दिन के बाद आपको रिफ्यूजल आ जाएगी भाई कि वीजा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जाओगे और वापस आओगे तो आपका ये डाल के तो वीजा रिफ्यूज कर देगा। बेहतर और सिंपल हल ये है कि जिस बंदे का वीजा अप्लाई करना है अपनी स्टेटमेंट को बाहर निकाल लें, निकाल के तीनों महीने खर्चे काउंट करें। अगर आपका 200-300-400 दिन का डिस्टेंस है ना, वो चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक महीने आपने 3,500 दिरहम किया, एक महीने 3,800 दिरहम किया और एक महीने 4,000 दिरहम खर्चा कर दिया तो इतना चलता है। आपने हाईएस्ट खर्चा 4,000 वो ही आपने लिखना है कि आपका मंथली का खर्चा 4,000 दिरहम है। जिस बंदे ने पहले वीजा अप्लाई किया तो उसका वीजा रिफ्यूज हो गया तो उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई अभी मैं रीअप्लाई कितनी देर के बाद करूं। आप कभी भी रीअप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, कभी भी। आप फॉर एग्जाम्पल इस महीने खर्च आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, अगले महीने की दोबारा जो चीज उसने क्लियर की है कि आपकी फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जाओगे वापस नहीं आओगे, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप उसी चीज को क्लियर करें। कवर लेटर को अच्छे तरीके से प्रीपेड करें। अपनी सैलरी के अलावा 1 दिरहम डिपॉजिट हो या 10 दिरहम हो या 1 फिर्स हो, उसकी भी जस्टिफिकेशन कवर लेटर आपने बनाना है और वो अटैच करना है। पहली तो बात है कि आप 1 दिरहम भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं करें अगर आप यूके का वीजा अप्लाई करें। आपको पता है कि टोटली यूके का वीजा जो मिलता है वो बैंक स्टेटमेंट की बिना पे मिलता है। तो बैंक स्टेटमेंट अपनी को क्लियर करें, 1 दिरहम भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं करें, अपना वीजे को अप्लाई करें और आपको वीजा 110% मिलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी स्टेटमेंट को ऐसे प्रीपेयर करें, प्रीपेयर करके ऐसे सबमिट करें। आज इतना अच्छा टाइम जा रहा है कि लास्ट वीक के अंदर मैंने 2 वीजे भी आपको दिखा दिए हैं कि ये लास्ट वीक के अंदर आने वाले वीजे हैं और अभी न्यू ईयर तक टाइम बड़ा अच्छा जा रहा है। जो भी बंदा यूके का वीजा अप्लाई करना चाह रहा है वो यूके का वीजा अप्लाई करे भाई। एप्लीकेशन को प्रीपेयर करे, एप्लीकेशन को सबमिट करे, लास्ट पे अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद प्रीपेयर करे। आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं, किसी कंट्री के अंदर से भी आप वीजा अप्लाई करें तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगाएं। एडिशनल जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते जाएं उसका फायदा कोई नहीं है। आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उतनी ज्यादा वेरिफिकेशन, उतना ज्यादा वीजा ऑफिसर, उतनी ज्यादा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ेंगे। नॉर्मल से एक डॉक्यूमेंट्स लगाएं। किसी कंट्री के अंदर भी बैठे हैं तो अगर बात की जाए तो आपका पासपोर्ट, वीजा और आपका आईडी कार्ड जिस कंट्री के अंदर भी है उस कंट्री का लगेगा। उसके बाद आपकी मैंने ट्रैवल इटनरी, बड़े से बंदों के लास्ट भी टाइम भी मेरे साथ एक बंदे की बात हो रही कि यूके के अंदर ट्रैवल इटनरी देखे, मैंने खुद वीजा हासिल किया है तो मैंने ट्रैवल इटनरी प्लान नहीं था डाला, मैंने बस ओनली होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग मैंने लगाई थी। इंश्योरेंस लगाएं, ट्रैवल इंश्योरेंस आप लगाएं, अपनी होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग लगाएं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने ये लगाए थे। उसके बाद आपकी 3 ये भाई जो अभी रिसेंटली वीजा अप्लाई किया है इन्होंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाई है भाई। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से स्टेटमेंट हो, अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। उसके बाद आपका कंपनी का एनओसी लगेगा, जिस दिन वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं वो कंपनी का एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर आपका लगेगा। और सेकंड आपका जो है ना वो कवर लेटर लगेगा। कवर लेटर को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उस कवर लेटर को सबमिट करें। आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये चीज आपने लाजिम जस्टिफाई करनी है वीजा ऑफिसर को। कवर लेटर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है। कभी भी अगर आपके पास आपका कार का मुल्किया, अगर कार के डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैरिज सर्टिफिकेट या एफआरसी, अगर सिंगल है तो एफआरसी लगाएं, अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करिएगा। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वीजा लेने में हेल्प करेगा और आपके फैमिली टाइज शो करेगा। ये आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी लगाने हैं, बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल से। बड़े से लोग ऐसे हैं जो अपने जो है ना वो लगा देते हैं गाड़ियों के मुल्की हैं, 3-3 4-4 वो लगा रहे हैं। अपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टी है वो मैं लगा दूं तो यूके मुझे वीजा दे देगा। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रीपेयर करें और वीजा में अपलोड खुद ही करें। अगर कर सकते हैं तो अपलोड करें। अपलोड करके अपना आराम से 300 दिरहम ओनली इसकी फीस है भाई, 300 दिरहम आप पे करें और अपना वीजा हासिल करें और आप वीएफएस में जाएं, जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करें। आज एप्लीकेशन फिलअप कर लेते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाएंगे 21 दिन के अंदर आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको यूके से ईमेल कोई नहीं आती, डायरेक्ट आपको वीएफएस से पासपोर्ट सबमिट करने के बाद ईमेल आ जाती है कि भाई आ जाए आपका पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन, तो समझ लें 99% आपका वीजा अप्रूव हो गया। अगर आपको ईमेल आ जाती है यूके की तरफ से कि भाई किसी किस्म की ईमेल आ जाती है, पासपोर्ट की ईमेल कलेक्शन की नहीं आती है, तो समझ लें 2 दिन पहले आपको ईमेल आती है, आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है और 2 दिन के बाद आपको वीएफएस ईमेल करता है कि भाई आ जाए, आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो ये है जी यूके के वीजा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बड़ी ही सिंपल और नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। यूके का वीजा बड़ा
हाई लेवल का वीज़ा जिस बंदे ने हासिल कर लिया, बड़ी सी ऐसी कंट्री है जो उनको वीज़ा इजीली मिल जाता है, जैसा कि छोटी मोटी कंट्री आपको ऑन अराइवल हो जाती है, और बड़ी सी ऐसी कंट्री हैं जो आपको वीज़ा लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हर कंट्री को पता होता है कि यूके बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे वीज़ा देता है, तो ये बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इसको वीज़ा दे दिया जाए। अगर ये यूके जाके नहीं आया तो दूसरी कंट्री क्या करेगा जाके। तो ये है जी यूके के वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों को गाइड किया है कि कैसे वीज़ा आपने अप्लाई करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिससे बचना है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप अगले ही महीने दोबारा री अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं। आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि मेरा वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ होता है और 7 महीने के बाद मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा 6 महीने का मल्टीपल ले लिया। तो ये भाई हैं, इन्होंने फ्रेश टाइम पे 2 बंदे थे, खुद ही एप्लीकेशनें की हैं, बड़ा हाई लेवल का मार्का नहीं है जो आपने मारना है। तो वीज़ा लाजमी अप्लाई करें, या तो मिलेगा तो या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो री अप्लाई दोबारा करके तो वीज़ा हासिल करना है। ये चैलेंज होता है कि मैं वीज़ा लेके छोड़ना है। तो आई होप आपको वीडियो भाई की अच्छी लगी होगी, और किसी बंदे को भी कोई और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके के वीज़ा के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, भाई आपको रिप्लाई करेगा और इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी नई वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।